तो देखो मीडियन निकालना, टू फाइंड द मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस, लिखो टू फाइंड द मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो आप? अवोध में। 8 क्लास कितना परसेंट था आपका? 8 क्लास में 69। चलो बढ़िया। देखो टू फाइंड द मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे देखो ये बताया गया था कि डाटा दो प्रकार के होते हैं। सुनो, डाटा दो प्रकार के होते हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप डाटा ऐसे लिखा रहता है 30, 40, 60 ऐसे, इस टाइप का कामा लगा के। ग्रुप डाटा दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं डिस्क्रीट, क्या कहते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का रहेगा। देखो कोई जैसे मान लो कोई नंबर xi लिख देते हैं यहाँ पे fi, इसका मतलब 10 कितनी बार है? 3 बार। 20 कितनी बार है? 4 बार मान लो। 30 कितनी बार है? 5 बार। 40 कितनी बार है? 6 बार। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। 10 3 बार रिपीट हो रहा है, 20 4 बार रिपीट हो रहा है, 30 5 बार रिपीट हो रहा है, 40 6 बार रिपीट हो रहा है। कोई डिजिट जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसको कहते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को fi से डिनोट करने की परंपरा है। ठीक है, ये मार्क है। ठीक है, xi। जैसे 10 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से यदि डाटा को लिख लिया जाए, इस प्रकार का ये प्रारूप जो होता है, ये टाइप होता है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें रहता है क्लास रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि 10 से 20 के बीच कितने अंक, 10 से 20 नंबर के बीच कितने स्टूडेंट नंबर पाए, मान लो 3 स्टूडेंट। 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5 है। 30 से 40 के बीच कितने अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 6 ऐसे। तो ये इस प्रकार का जब डाटा लिखा रहता है तो इसको कहते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब डाटा इस टाइप का हो तो मीडियन निकालना बता चुके हैं। जब डाटा इस टाइप का हो तो मीडियन निकालना बता चुके हैं। जब डाटा इस टाइप का तो मीडियन बताने जा रहे हैं। जब डाटा इस टाइप का हो तो मीन कैसे निकालते हैं, डाटा इस टाइप का तो मीन कैसे निकालते हैं, डाटा इस टाइप का तो मीन कैसे निकालते हैं, बता चुके हैं। ठीक है, अब बताना है जब कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का यदि कोई डाटा दिया है तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, ये बताना बाकी है। तो देखो टू फाइंड द मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली मीडियन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास है 2 20 30 40, तो इसमें बीच में टर्म कौन है? 30, तो 30 कहलाएगा मीडियन। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे आ गया क्या 50, अब कितने बीच में टर्म है? 30 भी है और 40 भी है। ठीक है, तो इसको अब 30 40 दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 70/2, तो क्या आएगा 35 मीडियन हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पे 60 आ गया तब मीडियन कौन होगा? 40। बीच वाला 40 होगा, ये मीडियन हो जाएगा। यदि मान लो 70 आ गया तब मीडियन कौन होगा? 40 भी होगा 50 भी होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं। नहीं ये कहेगा हम भी मीडियन बनेंगे, कहेगा हम भी, तो लड़ाई होगी दोनों में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो एवरेज आ गया 90/2, तो क्या होगा 45। यदि 80 जुड़ गया तो कौन सा मीडियन होगा? 50 होगा, बीच वाला टर्म। ठीक है, 3 इधर छूट गए 3 इधर, तो बीच वाले टर्म को क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है, और जब डाटा किस टाइप का दिया हो, क्लास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हो तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा, लिखो फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा,
लिखो क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लास में है 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले एक स्टूडेंट है, 20 और 30 के बीच अंक पाने वाला 2 स्टूडेंट है, 30 से 40 के बीच अंक पाने वाला 3 स्टूडेंट है, 40 से 50 के बीच अंक पाने वाला 2 स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच अंक पाने वाला 2 स्टूडेंट है। मान लो ये इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है। अब इसका हमको निकालना है क्या, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। ठीक है, फॉर द मीडियन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, for the calculation of median, we make a cumulative frequency table. We make a cumulative frequency table. For the calculation of median, we make a cumulative frequency table as follows. For the calculation of median, we make a cumulative frequency table as follows. कैसे बनाते हैं देखो, क्लास, एक कॉलम में लिखो क्लास, फिर क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब यहाँ पे क्लास क्या लिखोगे, 10 से 20। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने की परंपरा है FI से, एफ लिख दो, FI यहाँ पे FI कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी मेक ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ क्लास क्या है, 10 से 20, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो यहाँ लिख दोगे 1, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1 है। फिर 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। अब 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 = 6। और 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 2, तो यानी 8 हो गया। अब 50 से 60 फ्रीक्वेंसी है 2, इन सब को जोड़ देंगे, ये होगा 1 + 2 + 3 + 2 + 2 = 10। इसको कैपिटल एन से डिनोट करने की परंपरा। ठीक है, लास्ट में जो आएगा उसको कैपिटल एन करेंगे। ठीक है, अब ठीक है ना, इसके बाद क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। यहाँ नहीं देखते कि इवन है कि 8 है, इसमें नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, दोनों कंडीशन में n/2 करेंगे, चाहे इवन हो चाहे 8। ठीक है, यहाँ वाले में इवन 8 नहीं करते, सिर्फ n/2 निकालते। तो n/2 की वैल्यू निकालो, तो n/2 क्या, n की वैल्यू क्या है, देखो 10 आया है ना, n की वैल्यू 10/2, तो 10/2 से क्या आएगा, 5 आ गया। यस सर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 देखो है कहीं, तो 1 है, 3 है, 6 है, 8 है और 10 है। 6। ठीक है, तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, 6। तो 6 के
करेस्पोंडिंग आने वाला क्लास, 6 के करेस्पोंडिंग आने वाला क्लास ये, तो इस क्लास को कहेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे? मीडियन क्लास। 6 के करेस्पोंडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 के करेस्पोंडिंग आने वाला क्लास क्या है? 3-4। तो 3-4 को कहेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे? मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है और ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है एफ है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है एफ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। क्या बोले? स्मॉल एफ क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और कैपिटल एफ क्या है? मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल एफ, ठीक है। तो फार्मूला होता है क्या? मीडियन एमडी लिखते हैं एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है कि जो मीडियन क्लास है उसका इंटरवल डिफरेंस है। तो यहाँ पे 30 और 40 का डिफरेंस क्या है? 10। तो आई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एफ के बारे में आपको पता ही चल चुका कि एफ क्या है? मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एन तो आपको पता है 10, एन अपॉन 2 का दोगे। स्मॉल एफ क्या है? मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3। यल क्या है? मीडियम क्लास की लोअर लिमिट है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। देखो, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो मीडियम क्लास की लोअर लिमिट को कहते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल की वैल्यू क्या हो गई? 30। स्मॉल एल की वैल्यू क्या हो गई? 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखे देते हैं रिक्वायर्ड फार्मूला। रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं ना, एन अपॉन 2 कहाँ निकाले? नहीं निकाले हैं ना, एन अपॉन 2 इज इक्वल टू, मिटा दिए थे ना, 5। द क्लास करेस्पॉन्डिंग टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, द क्लास corresponding to just greater than 5, that is 6, is 30-40. The class corresponding to just greater than 5, that is 6, is 30-40 is median class. Median class. अब रिक्वायर्ड फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या बताओ? अभी लिखे थे ना, MD इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। अब लिखो वेयर एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 30। अपर लिमिट क्या है? 40। यहाँ पे लिख दोगे 30। फिर क्या है आगे? स्मॉल एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होगा? 3, ठीक है। अब कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसका मतलब यह हुआ मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो मीडियम क्लास तो ये है, तो मीडियम क्लास की पहले वाली क्लास ये है, तो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल या 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 3। फिर क्या और क्या बचा, कैपिटल एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से जो आया है वो है 10, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज क्या होगा लिखोगे यहाँ पे 10 n। फिर क्या बचता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट क्या है मीडियम क्लास की 40, लोअर लिमिट 30, तो 40 माइनस 30, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। अब सब वैल्यू आपको मिल चुकी, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू लिख लो, लिखे नहीं हो क्या, हाँ लिख लो, लिखो, तो मिटा दिए हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ से लिखो जल्दी से।